अब अपने पास पैकिंग। क्या डिस्कस कर रहे हैं अब अपने पास? पैकिंग। तो बेटा जो पैकिंग होती है, पैकिंग 3 प्रकार से होती है। 1 डायमेंशन पैकिंग, 2 डायमेंशन पैकिंग और 3 डायमेंशन पैकिंग। और क्या होते हैं बेटा? 3 डायमेंशन पैकिंग। बेटा 1 डायमेंशन पैकिंग क्या होती है? अगर आप किसी एक चीज को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हो, अगर किसी एक चीज को आप क्या करते हो? स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हो, तो ये क्या होती है? 1 डायमेंशन पैकिंग। बेटा 2 डायमेंशन पर आ जाते हैं। 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है बेटा? आपके पास अगर फर्स्ट लेयर के जस्ट बिलो सेकंड लेयर आए तो ये होता है 2 डायमेंशन और ये होती है स्क्वायर पैकिंग। ठीक है। और आपके पास इसी प्रकार से क्या होता है? अगर सेकंड लेयर, अगर जो सेकंड लेयर है बेटा वो क्या चली जाए? फर्स्ट लेयर की वॉइड्स पर। अगर वो किस पे चली जाए बेटा? फर्स्ट लेयर की वॉइड्स पर चली जाए तो ये आपके पास हेक्सागोनल हो जाती है। क्या होती है बेटा? हेक्सागोनल। और ये है आपके पास 2 डायमेंशन पैकिंग। क्या दे रखी है? 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन है, 2 डायमेंशन के अंदर बेटा फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर दोनों एक ही लाइन में होती है, स्क्वायर बनती है। हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर बेटा जो सेकंड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर की वॉइड पर आती है। वो फर्स्ट लेयर की किस पर आती है बेटा? वॉइड पर आती है। ये हेक्सागोनल और 2 डायमेंशन पैकिंग का एग्जांपल है। बेटा अब मैं चलता हूं 3 डायमेंशन पैकिंग पे। किस पर चलता हूं? 3 डायमेंशन। जो 3 डायमेंशन पैकिंग क्या होती है बेटा? 2 डायमेंशन पैकिंग को अगर 3 डायमेंशन में मैं रिपीट कर दूं तो स्क्वायर पैकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं? इसी लेयर को पहले ये होता है फर्स्ट लेयर होती है आप लोगों के पास, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये एक लेयर चल रही है, फिर इसके आगे भी इसी तरह से हो जाए, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर इसी तरह से इसके पीछे आ जाए तो ये 3 डायमेंशन में चली जाएगी स्क्वायर पैकिंग। हमारे पास आता है बेटा हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या दे रखा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्या दे रखा है आपके लिए? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 2 पैकिंग है आपके पास, हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बेटा मैं इसको डिस्कस करता हूं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है बेटा ये एचसीपी टाइप है। इसमें क्या कहते हैं? ए बी लेयर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है। तो दूसरी तरफ होता है बेटा ए बी सी लेयर ऑफ अरेंजमेंट, लेयर ऑफ अरेंजमेंट। यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। पैकिंग एफिशिएंसी यहां भी 74% पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दे रखा है बेटा? 12। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो जो एचसीपी की पैकिंग चलती है, यहां पर आप लोगों को जो एग्जांपल दे रखे हैं वो दे रखा है, जैसे मैंने मैग्नीशियम, तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल दे रखा है बेटा वो दे रखा है जैसे आयरन, निकेल। अच्छा मैं अब इसी को रिपीट करके दिखाता हूं एचसीपी कैसे होगी। हेक्सागन, पहले एक हेक्सागन बनाया बेटा, फिर एक और हेक्सागन बनाया। अब आप लेयर को जोड़ देते हो गया, और बीच में एक ट्रायंगल बनाते हो। ये ए लेयर, ये बी लेयर और ये ए लेयर, ये वापस क्या जाती है? ए। ये होती है एचसीपी। अच्छा आप लोगों के पास बेटा क्या दे रखा है? क्यूब बना दिया बेटा। आपने फेस सेंटर बनाना है। क्या बना देना है? फेस सेंटर। फेस सेंटर बना दो आप। ये तो कॉर्नर बेटा, एक फेस, ये दूसरा फेस। ठीक है। फिर हम लोग इसके लिए बना देते हैं ये एक फेस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल 6 फेस हो गए। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये वापस फर्स्ट लेयर, ए बी सी, फिर वापस ए बी सी। ये आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है?
क्लोज पैकिंग। अब मैं इसके अंदर एक बात डिस्कस कर रहा हूं पैकिंग के साथ ही। बेटा एक तरफ तो पैकिंग होती है, एक तरफ क्लोज पैकिंग होती है। टर्म को समझे, क्या दिया है बेटा, एक तरफ तो हम कहते हैं पैकिंग और एक तरफ होती है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, हाई पैकिंग एफिशिएंसी, हाई पैकिंग एफिशिएंसी। और जो होता है इफ जो पैकिंग एफिशिएंसी मोर देन 73%, 73% से ज्यादा चली जाएगी, तब आप उसको क्लोज पैकिंग कहेंगे, कॉल्ड क्लोज पैकिंग। उसको आप लोग क्या कह देंगे बेटा, क्लोज पैकिंग। उसको क्या कह देंगे, क्लोज पैकिंग। अगर पैकिंग एफिशिएंसी, इफ पैकिंग एफिशिएंसी लेस देन 73%, बेटा 73% से कम होती है तो वो क्या कहलाती है, सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहलाती है वो, पैकिंग एफिशिएंसी। वो क्लोज पैकिंग नहीं होती। वो क्या नहीं होती है बेटा, क्लोज पैकिंग नहीं होती है। चले अब इसके साथ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर जा रहा हूं। किस पर जा रहा हूं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि कोई एक एटम कितने एटम से सराउंडेड होता है। द नियरेस्ट नंबर विच सराउंड ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो किसी एक पार्टिकल को सराउंड करे तो उसके ऐसे कितने नियरेस्ट नंबर होते हैं, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बॉडी सेंटर्ड जो होता है क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। ये मैंने क्लोज पैकिंग की आपके पास क्या दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। क्या दे रखी है बेटा, वैल्यूज दे रखी हैं। हम लोग अब इसके आगे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। ये काफी अच्छा पार्ट है आप लोगों के पास। हम पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं। बेटा एफिशिएंसी और पैकिंग के रूप में है कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई है, बटे में टोटल कितनी वॉल्यूम थी, कितनी वॉल्यूम थी, और हमने वो जो टर्म है डिवीजन में लेनी है किसके विद रिस्पेक्ट टू, कितनी वॉल्यूम हमने ऑक्यूपाई करी है। ये कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी। आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा सिंपल क्लोज पैकिंग या सिंपल पैकिंग, ठीक है बेटा। सिंपल पैकिंग के अंदर क्या दे रखा है कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। आपको डायग्राम समझना है, यहां पर जो बात बताई गई है बेटा, एक एटम और ये दूसरा एटम, समझ में आई है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या दे रखा है, B। मैं कहता हूं जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वो क्यूब की कितनी वॉल्यूम है, परसेंटेज में गए तो बेटा गुना में 100। तो बेटा आपके पास मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम निकाले 4/3 पाई r की क्यूब, 4/3 पाई r की क्यूब बटे में a की क्यूब इनटू में 100। ये मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। बेटा एक बात सुने भाई, एटम है वही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो एक एटम को मैंने एक स्फीयर माना, एक गोला माना, तो गोले की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई r की क्यूब। मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने, उसको गुना करती है तो ये टोटल तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई। कितनी वॉल्यूम थी बेटा, क्यूब की वॉल्यूम है, क्यूब की वॉल्यूम है की क्यूब, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आउट ऑफ 100। अच्छा इन सिंपल पैकिंग के अंदर जो n की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास ये तो हो गया 1 इंटू में 4/3 पाई r की क्यूब। अब आ जाओ बेटा, ये जो A से B तक के लिए वैल्यू A है, इसके अंदर कितनी रेडियस आती है बेटा, 2 रेडियस आती हैं। हम लोग कहते हैं A जो है वो 2r रखती है। अब आप इस वैल्यू को रखते हो, सो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 4/3 पाई r की क्यूब। बेटा A की जगह क्या रखा आपने, 2r और उसकी क्यूब इनटू में क्या हो गया 100। बेटा 4/3 पाई r की क्यूब, बेटा इनटू में 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू r की क्यूब इनटू में क्या हो गया 100। 4 दूनी 8, r की क्यूब कैंसिल। बेटा आपके पास हो गया 3.14 इंटू में 100 अपॉन में 3 दूनी 6। आपने इसको सोल्व किया बेटा परसेंटेज के रूप में, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो 52.4%। कितनी आ जाती है, 52.4%।
दोबारा देख लीजिए बेटा, जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला दिया हुआ है कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई है एटम्स के जरिए अपॉन में वॉल्यूम क्या है क्यूब की इनटू में 100। अच्छा, क्योंकि एक एटम एक स्फीयर है तो इसलिए बेटा एक एटम की तो वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई आर की क्यूब। मुझे गिवन सेल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और एक क्यूब की वॉल्यूम एक ही क्यूब ही होती है बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में इसलिए आउट ऑफ 100, एन की वैल्यू 1 है और जो होता है बेटा एक जो लेंथ है उसमें 2 रेडियस आती है तो वो 2r। आपने वैल्यूज प्लेस की, आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है 52.4। हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं फेस सेंटर्ड। इसके ऊपर चल रहे हैं बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आप इस चीज को फिर समझते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसे सोल्व की जाएगी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बेटा डायग्राम समझते हैं। पहले आप इसका डायग्राम ही समझना जरूरी है बेटा। एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है भाई। फेस सेंटर, पहले क्यूबिक ले लो, क्यूबिक का मतलब कॉर्नर, कॉर्नर आ गया, फिर फेस सेंटर, फेस का सेंटर, ये ठीक है बेटा। यहां से यहां तक की वैल्यू निकलती है। पहले ये देखो, ये क्या है, एड्ज ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, ये भी क्या है, एक एड्ज। तो आपको पता चलता है बेटा ए बी की जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ के बराबर है और वो क्या है बेटा ए। तो आपके पास बेटा राइट एंगल ट्राइंगल निकलता है। तो हम कहते हैं ए सी की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट होती है ए बी की स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर। बेटा आपके पास ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, आपके पास 2a की स्क्वायर, आप निकाल सकते हो बेटा √2 इंटू में a। ये क्या है, AC की वैल्यू क्या निकल के आती है, AC की वैल्यू। बेटा इस AC में एक तो एटम ये, इसकी रेडियस, एक एटम बेटा ये इसकी रेडियस, और बेटा ये पूरा एटम है, इसके अंदर तो पूरी क्रॉस होती है, डायमीटर हो जाता है इसकी 2 रेडियस। तो हम कहते हैं बेटा इस AC के अंदर टोटल कितनी रेडियस आ जाती है, 4r। दोबारा सुनिए बेटा, इस चीज को मैं दिखाता हूँ। एक एटम, फिर ये दूसरा एटम, और फिर बेटा ये तीसरा एटम। यहाँ कॉर्नर है, ठीक है, एक यहाँ कॉर्नर है। तो बेटा एक तो रेडियस ये हो जाती है, एक रेडियस ये, और ये क्या हो जाता है बेटा पूरा डायामीटर। एक रेडियस, 2 रेडियस, टोटल कितनी रेडियस हो चुकी है आप लोगों के पास, 4। तो यही मैंने 4r दिखाया है। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट C था, ठीक है। और इसके अंदर कितनी रेडियस आ चुकी है, 4r। कितनी रेडियस आ चुकी है बेटा, 4r। तो आप लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर बेटा पैकिंग एफिशिएंसी होती है n इंटू 4/3 पाई r की क्यूब अपॉन में a की क्यूब इंटू में 100। बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, लास्ट लेक्चर था, फेस सेंटर से 3 आते हैं और क्यूबिक से कितना आता है, 1। टोटल एटम की संख्या कितनी हो गई, 4। चलो तो हम लोगों के पास n की वैल्यू 4 आ चुकी है, 4/3 पाई r की क्यूब। बेटा अब a की वैल्यू निकालते हैं। भाई आपको पता है √2 इंटू में a, वो किसके बराबर है, 4r। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4r अपॉन में √2। अब देखते हैं बेटा, क्या आप 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, ये r अपॉन में √2, भाई 2 दूनी 4। मगर यहाँ एक और देखना बेटा, जो 2 होता है वो 2 इंटू √2 भी लिखा जा सकता है। तो आप लोग लिख सकते हो a 2 गुना में √2 गुना में √2 इंटू में r अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू आ जाती है बेटा 2 √2 इंटू में r। क्या आ जाती है, 2 √2 इंटू में r, ये वैल्यू ऑफ a है। तो आप लोग लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बेटा 4 इंटू 4/3 पाई r की क्यूब अपॉन में 2 √2 इंटू में r की क्यूब इंटू में 100। बेटा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए चलता है बेटा। आप लोग क्या करते हैं, 4 चौक 16 बटे में 3 पाई r की क्यूब। इसको बोलते हैं बेटा 2 को 3 बार करा, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 2 √2 की क्यूब, तो 2 √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 √2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले तो ये हो गए, ये तो कितने हो गए, 8। अच्छा बेटा √2 और √2 मैंने यहाँ लिखा है, √2 कितना हो जाता है, 2, तो ये हो जाता है 2। फिर √2 इंटू r की क्यूब इंटू में क्या है 100। बेटा r की क्यूब से r की क्यूब कैंसिल, 8 दूनी 16 और ये भी 16,
कैंसिल हो गई बेटा, ये हो गए 3.14 और ये हो गए 3 इंटू 1.414 इंटू में 100। वैल्यू को सोल्व कर लीजिए बेटा, जो होता है आपके पास 72%। कितना निकल के आ जाएगा? 72%। तो हम लोग देखते हैं बेटा, जब मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर पहुंचता हूं, जब मैं कहां पहुंचता हूं बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर पहुंचता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 74% आती है। कितनी आ जाती है बेटा? 74% आ जाती है। तो ये था आप लोगों के पास बेटा किस चीज का केस? ये दे रखा था हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक का केस। किसका केस दे रखा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक का केस। बेटा अब मैं इसके आगे डिस्कस करता हूं आपके पास, और वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या है बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे चलते हैं बेटा। डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुमने समझना है यहां पर। बेटा एक एटम ये है आगे वाला, एक एटम है पीछे वाला, और एक एटम है इनके बीच में रखा हुआ, ठीक है? ये निकलती है आपके पास बेटा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या दे रखा है? डी। बेटा आप लोग निकालते हैं, यहां से आप लोगों ने निकाला, ठीक है? तो इधर देखते हैं बेटा, जो सी डी है वो एड्ज है। वो क्या है? एड्ज। सी से डी, ये तो कितनी है? ए। बेटा ए सी की वैल्यू फेस सेंटर्ड डायगोनल था, फेस के सेंटर से, और आप लोगों ने कितनी वैल्यू निकाली थी बेटा यहां पर? वो √2 इंटू में ए। आपने निकालनी है ए डी। क्या निकालनी है? ए डी, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा सी डी की स्क्वायर प्लस में ए सी की स्क्वायर। बेटा जो हो जाएगा आपके पास ए की स्क्वायर, और इसकी करूं मत बेटा 2a की स्क्वायर। बेटा कितना हो गया? 2 और 1 3, तो √3 इंटू में ए। तो ए डी की जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, ए डी की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी है आपके पास? √3 इंटू में ए। बेटा अब यहां से यहां तक एक डायमीटर, एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये भी। वापस देखते हैं बेटा, ये ए, ये निकल जाता है, और ये ए। तो ये हो गया आपके पास, ये सिचुएशन निकल के आ जाती है, ठीक है? तो यहां से यहां तक की एक रेडियस बेटा, ये एक रेडियस, ये भी एक रेडियस, और फिर ये एक और रेडियस आ जाती है। तो कितनी रेडियस हो गई? वापिस 4 रेडियस हो गई। एडी के अंदर कितनी रेडियस होती है? 4 रेडियस। आप डालते हैं √3 इंटू में ए इज इक्वल टू 4r, और ए की वैल्यू 4/√3 इंटू में r। तो ये तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है ए की। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड के अंदर बेटा सबसे पहले तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला दो, n इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में ए की क्यूब इंटू में क्या दे रखा है? 100। हो गया। n की वैल्यू बीसीसी के लिए कितनी है? 2, एक बॉडी सेंटर से और एक कॉर्नर से। तो पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। बेटा ए के लिए क्या दे रखा है? 4/√3 इंटू में आर की क्यूब इंटू में क्या दे रखा है? 100। बेटा 4 दूनी 8 बटे में 3 पाई आर की क्यूब। बेटा यहाँ करता हूँ 4 चौक 16 चौक 64, ऊपर चला जाएगा बेटा 3√3 इंटू में आर की क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा? 100। आर की क्यूब से आर की क्यूब 8 64, 3 से 3। वैल्यू को सोल्व करते हो 3.14 इंटू 1.732 अपॉन में ए इंटू में क्या है? 100, और आपके पास आंसर आता है 68%। तो किसकी एफिशिएंसी है बीसीसी की? 68%। तो हम लोग यहाँ से बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकाल पाते हैं, और वो आती है आपके पास 68%। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और सोल्व करें, क्योंकि कल हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपके पास न्यूमेरिकल को रिलेट करते हुए। थैंक यू।